अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन अम्मा बाद। जिसे कुर्बानी करनी हो वो दिलहज का चांद देखने के बाद कुर्बानी करने तक नाखून और बाल वगैरह न काटे। हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई आदमी दिलहज की 10वीं यानी ईद उल अजहा को कुर्बानी देने का इरादा रखता हो तो वो अपने जिस्म के किसी भी हिस्से के बाल न काटे और ना ही नाखून तराशे। इसे इब्ने माजा ने रिवायत किया। गाय की कुर्बानी में 7 और ऊंट की कुर्बानी में 10 अफराद शरीक हो सकते हैं। हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से मरवी है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सफर में थे कि ईद उल अजहा का दिन आ गया तो हम में से गाय की कुर्बानी में 7 और ऊंट की कुर्बानी में 10 अफराद शरीक हुए। इसे तिर्मिज़ी ने रिवायत किया। हस्बे इस्तात एक से ज्यादा कुर्बानी देना भी मसनून है। अपने हाथ से कुर्बानी करना मुस्तहब है लेकिन दूसरे से करवाना भी जायज है। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु से हज्जतुल विदा की हदीस में रिवायत है कि रमी के बाद नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बान गाह तशरीफ लाए और 63 ऊंट अपने दस्ते मुबारक से ज़िबा किए। बाकी 37 ऊंट हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को दिए जिन्हें हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने ज़िबा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को भी अपनी कुर्बानी में शरीक किया। फिर आपने हर ऊंट का टुकड़ा लेने का हुक्म दिया जिसे हंडिया में डालकर पकाया गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु दोनों ने उसमें से गोश्त खाया और शोरबा पिया। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया। वसल्लल्लाहु अला नबील करीम।